जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एग्जाम्पल नंबर 2.4 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल 2.4। ओके, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है मैंने, आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। रेडी हो जाइए। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। ए है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। दूसरा B है ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। और ये एक डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। दिस इज ए स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे 4 चार्जेस रखे गए हैं, +Q, -Q, +Q और -Q। इसका नाम है A, इसका नाम है B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। तो पार्ट ए पूछ रहा है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, इस सिस्टम को हम लोग 1 by 1 मेथड से बनाएंगे। मतलब सबसे पहले ये चार्ज रखेंगे, फिर उसके बाद B पर चार्ज रखेंगे -Q, फिर C पर चार्ज रखेंगे +Q और D पर चार्ज रखेंगे -Q। तो इस तरह से 1 by 1 चार्जेस रखते रखते हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को फॉर्म करेंगे। जब ये सिस्टम बन जाएगा तो टोटल कितना वर्क डन इसको बनाने में लगा है, पार्ट ए हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग +Q चार्ज को लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखते हैं इस चार्ज को यहाँ रखने में कितना वर्क होता है। देखिए, जिस समय हम लोग ये वाला चार्ज लेके आएंगे उस समय B, C, D पर कोई चार्ज नहीं होंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जब हम चार्ज को लाएंगे +Q को और यहाँ A पर रखेंगे तो हमें किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना होगा। इसलिए पहला चार्ज रखने पर, WA पर चार्ज रखने पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क 0 करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपोज करेगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन B पर देखेंगे। तो जैसे ही -Q अब लेके आ रहे हैं, तो अब क्योंकि ये चार्ज अब पहले से रखा जा चुका है, अब जैसे ही ये चार्ज रखा जा चुका है तो अब क्या होगा कि ये वाला चार्ज +Q इस वाले माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क होगा। तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, WB जो आएगा वो वर्क आ जाएगा -Q इंटू यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है। पोटेंशियल यहाँ पे कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू A, तो -Q और यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा VA 1/4πε0 इंटू Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितना है D अपॉन D, तो -Q² अपॉन 4πε0 इंटू D। ओके, तो ये WB पर वर्क हो गया। अब जब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चार्ज ला के रखेंगे, तो अब देखिए, अब ये चार्ज रखा जा चुका है, ये चार्ज रखा जा चुका है। तो जब हम लोग C पर +Q लेके आएंगे तो अब इस C पर 2 पोटेंशियल काम करेंगे, एक इसके कारण और एक इसके कारण। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से दिस इज D, तो ये हो जाएगा √2D। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, √2D। तो अब जब ये चार्ज लेके आएंगे तो इस चार्ज को 2 पोटेंशियल फेस करना पड़ेगा, एक इसके कारण -Q के कारण, एक इसके कारण +Q के कारण। +Q क्या करेगा, इसको रेपेल करेगा, -Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिएगा वर्क डन एट C। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो WC = हो जाएगा +Q, पोटेंशियल किसके कारण, B के कारण, और तो VB + VA, A के कारण, तो +Q। VB का पोटेंशियल कितना आएगा, ये देखिए 1/4πε0 -Q अपॉन D, यही तो होता है ना पोटेंशियल का फार्मूला। और प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1/4πε0, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है √2D। तो WC = हो जाएगा यहाँ पे टोटल हम लोग इसको क्या करेंगे, -Q² अपॉन 4πε0 इंटू D और प्लस
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट 2d। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा जब हम लोग चार्जेस क्यू को लेके आएंगे और सी पर रखेंगे। अब देखते हैं जब डी पर लेके आते हैं तो कितना वर्क होता है। अब जैसे ही हम लोग माइनस चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे तो अब यहाँ पे 3 पोटेंशियल काम करेंगे, एक ये वाला पोटेंशियल, एक इसके कारण पोटेंशियल और एक इसके कारण पोटेंशियल। तीनों लोग मिल के यहाँ पे पोटेंशियल लगाएंगे तो हमें 3 फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। तो जब यहाँ हम लोग रखेंगे तो अब यहाँ पे देखते हैं वर्क कितना आता है। WC आ गया। अब हम लोग निकालेंगे WD पर माइनस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, कितने पोटेंशियल वर्क कर रहे हैं, ए के कारण VA और B के कारण VB और प्लस VC के कारण यहाँ पर। तो चलिए माइनस क्यू ए पर चार्ज कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है D क्योंकि स्क्वायर है, प्लस B के कारण ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 2D। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट 2D और प्लस VC, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q अपॉन D। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन D। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन D, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन D कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए माइनस क्यू बाहर रहेगा और 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन D और प्लस ये वाला लिख देंगे, माइनस है ये वाला तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट 2D, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा -2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D और माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट 2D। तो ये हमारे पास क्या हो गया WD। तो अब इन 4 इक्वेशंस को किसको किसको, एक इसको हम लोग ऐड करेंगे 1 को और एक WB को ऐड करेंगे टोटल क्योंकि निकालना है, और WC को और WD को, इन चारों लोगों को अब हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो D को लाने में वर्क डन कितना हुआ दिस, C को लाने में वर्क डन कितना हुआ WC और B पर लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा दिस, और A पर ला के रखने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। नाउ टोटल वर्क, सो टोटल वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा W इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। WA कितना है 0, यहाँ 0 रखेंगे, प्लस WB कितना है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D और WC कितना है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट 2D, देखते रहिए अंडर रूट 2D। और उसके बाद अब ये आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D और प्लस q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट 2D। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या आता है। टोटल W इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D और माइनस क्यू 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट 2D। तो W इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे किसको 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो 2 जब यहाँ से ले लेंगे तो -2 आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D 1 अपॉन अंडर रूट 2 -2। दैट इज़ द आंसर।
तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इतना आपको टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है बात, सारी चीज़ें आप देखते चलिए। तो हमें बस वर्क निकालना है सबके कारण और टोटल सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये तो हमारा आंसर हुआ पार्ट ए का। पार्ट ए में देखिए उसमें पूछा गया है ना, क्लियर है, पार्ट ए का हो गया। पार्ट बी का रीजनिंग के हेल्प से हम लोग करेंगे, इसको जल्दी से नोट करें। पार्ट बी में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए पार्ट बी में कह रहा है कि सेंटर पर कोई चार्ज ला के रखने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटर पर अगर हम लोग ला के रखें कोई चार्ज, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू के कारण यहाँ पे, माइनस क्यू के कारण यहाँ पे, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसके कारण माइनस क्यू सेम पोटेंशियल आ जाएगा, इसके कारण भी वही आ जाएगा माइनस में, इसके कारण प्लस में आ जाएगा, इसके कारण उतना ही प्लस में आ जाएगा। तो जब सारी क्वांटिटीज़ प्लस माइनस में इक्वल होती हैं तो टोटल उनका एडिशन जीरो आ जाता है। तो इसलिए टोटल पोटेंशियल सेंटर पर कितना आ जाएगा, जीरो। वी सेंटर कितना आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। और जैसे ही जीरो आएगा तो जब हम कोई चार्ज प्लस क्यू लेके आएंगे, देखिए जब कोई चार्ज प्लस क्यू लेके आएंगे तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो क्यू इंटू वी कितना है, जीरो, तो इसलिए आ जाएगा जीरो। तो टोटल वर्क डन सेंटर पर रखने के लिए कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन आप ये समझिए कि जब यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो हमेशा जीरो नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये माइनस चार्ज, जैसे मान लीजिए प्लस लेके आ रहे हैं, तो ये प्लस चार्ज इधर जाने लगेगा और ये इसको रेपेल करने लगेगा। तो शुरू में तो ये चार्जेस बोलेंगे मेरे पास मत आओ, शुरू में तो अपोज करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इनकी फील्ड में इंटर कर लेंगे तो ये सारे चार्जेस यहाँ पे लाने के लिए सपोर्ट करने लगेंगे। और जब सपोर्ट करने लगेंगे तो जितनी मेहनत करके आप लेके आओगे उतना मेहनत आपको यहाँ मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी, फिर ये आपसे वर्क नहीं करवाएंगे। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका रीजनिंग से हम लोग बताएंगे जीरो। टोटल पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि टोटल पोटेंशियल यहाँ पे जीरो आ जा रहा है इस अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, तो चलिए ये आपका सॉल्यूशंस हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में, अगले लेक्चर्स के साथ। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।